प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आप लोग देखें, आज निम्नलिखित संख्याओं का लसागु या एलसीएम हम बताएंगे आप लोगों को, लघुत्तम समापवर्तक बताएंगे और गुणनखंड विधि से बताएंगे। किस विधि से? गुणनखंड विधि से बताएंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से दूसरे दिन बताएंगे, लेकिन आज हम आप लोगों को जो है गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना समझाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से समझें। ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 और 8 का। तो 4 और 8 का जो है हम जब निकालेंगे तो ये ऐसे करेंगे। हम ये 4 का गुणनखंड कर लेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 2, 1 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 आए 2, 2 दूना 4। फिर 8 का निकाल लेंगे। 8 का करेंगे 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 आए 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक ना, ये 8 आ गया। अब इसको लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। लघुत्तम समापवर्तक बराबर क्या होगा? ये दोनों में मिल रहा है एक बार, गुणे ये दोनों में मिल रहा है एक बार, ये दोनों में मिल रहा है एक बार, गुणे जो बच रहा है उसको भी। ठीक ना, अब गुणा करके आप रख लेंगे। 1 2 आए 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। यही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा दूसरा का। दूसरा कैसे आप लगाएंगे? ये 7 दिया है और 42 दिया है, इसका निकालना है। तो 7 का गुणनखंड करेंगे 1 गुणे 7, 42 का निकालेंगे गुणनखंड तो 1 गुणे 2, 1 गुणे 2, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, 1 2 आए 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42 गुणे 7 कर देंगे। ये गुणनखंड करेंगे ऐसे। अभाज्य गुणनखंड 42 का कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 से काटेंगे 2 दूना 4 और 2 1 2, फिर 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 7 1 7। तो 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 गुणे 3 गुणे 7। इस तरह से आप निकाल करके, ऐसे नहीं आएगा तो आप ऐसे निकाल लेंगे। आप क्या करेंगे? लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक बराबर क्या होगा? 1 दोनों में मिल रहा है 1 गुणे 7 दोनों में मिल रहा है 7 और 7 यहां दोनों मिला एक बार, गुणे जो बच रहा है 2 गुणे 3, ये दोनों उतार लेते हैं। बराबर क्या हो जाएगा? 1 सत्ते 7, 1 सत्ते 7, 7 दूना 14, 14 तिया 42। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये लघुत्तम समापवर्तक हुआ। फिर आप लोग देखें, तीसरा दिया हुआ है 6 और 9 का। तो अब 6 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 2, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 गुणे 3। अब 9 को इस तरह से कर लेंगे, 1 गुणे 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 गुणे 3, 1 तिया 3 त्रिका 9। अब क्या करेंगे? लस है। लस है बराबर क्या हो जाएगा? 1 दोनों में है एक बार, गुणे ये 3 दोनों में है एक बार, गुणे जो बच रहा है उसको भी। ये दोनों में मिल रहा है एक बार, 1 मिला दोनों में एक बार, और जो बच रहा है वो भी 2 गुणे 3। अब 1 तिहाई 3, 3 दूना 6, 6 3 18। ये 18 है। अब 18 ही लघुत्तम जो आया सही तब मानेंगे कि जब इस संख्या से भाग दीजिए कट जाए, इस संख्या से भी भाग दीजिए कट जाए। तो 6 3 18, 9 दूना 18 कट जा रहा है, इसलिए सही है। इसलिए क्या है? सही है। फिर आप चौथा क्वेश्चन देखें, दिया हुआ है 12 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक। ये निकालने के लिए 12 का गुणनखंड करिए आप। तो 12 गुणनखंड करने के लिए इसे कर लीजिए, 2 से काटिए 2 छक्के 12, फिर 2 से काटिए 2 तिया 6, फिर 3 से काटिए 3। अब क्या करेंगे? एक सब में होता है तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 1 2 2, 2 दूना 4, 4 तिया 12। अब 15 का इस तरह कर लीजिए,
15 का कर लीजिए, 15 का तो 3 से काटिए, 3 × 5 = 15 और 5 × 1 अब 1 गुणे 3 गुणे 5, 1 गुणे 3 गुणे 5। अब लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? लघुत्तम समापवर्तक बराबर 1 दोनों में है, 1 गुणे ये 3 दोनों में है तो 3 गुणे ये दोनों 2 बच रहा है तो 2 गुणे 2 गुणे ये 5 बच रहा है, ये 5 भी। अब 1 तिहाई 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 × 5 = 60। अब देखो 60 आया, ये सही है, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे मानेंगे? भाग दें से, 12 × 5 = 60 अब 15 × 4 = 60 तो कट रहा है, इसलिए सही है। अब देखो ध्यान दो आप लोगों को, अब 5वां क्वेश्चन है 9 और 12 का, 9 और 12 का। तो 9 का करिए आप, 1 गुणे 3 गुणे 3, 12 का कर लीजिए 1 गुणे 2 गुणे 2 तो 2 दूना 4 गुणे 3 कर लीजिए लस। समझ में आया? जैसे 9 का करेंगे तो 3 गुणे 3, 3 3 का 9, 12 को करेंगे तो 12 को ऐसे देख लेंगे, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एका 9, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, इस तरह से आप कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड करके, ठीक ना। अब क्या हो जाएगा? 1 दोनों में है 1 बार, गुणे 3 दोनों में है 1 बार, गुणे जो ये 3 बचा है वह भी, आज ये दोनों 2 बचा है वह भी, ये आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 1 तिहाई 3, 3 3 का 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 18 दूना 36, 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36। अब देखो 36 लघुत्तम समापवर्तक तो आ गया, लेकिन सही है कि गलत है? देखो 9 से काटो, 9 × 4 = 36 कट जा रहा है, 12 तिया 36 कट जा रहा है, इसलिए ये जो है लघुत्तम समापवर्तक 36 सही है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, आप लोगों को समझ में आया हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।